दोस्तों 4 दिन में ही भारत के सामने टेस्ट मैच को गंवाने के बाद फूट फूट कर रो पड़े बांग्लादेश के बड़े बड़े महान खिलाड़ी और फिर टीम इंडिया रोहित अश्विन पर ही जहर उगलते हुए कह दिया कुछ ऐसा कि पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश पैदा कर दिया। तो आखिर शाकिब अल हसन से लेकर लिटन दास यहाँ तक कि मुशफिकुर रहीम और तमीम इकबाल ने क्यों दिया बदतमीजी भरा बयान। हार के बाद नम आंखों से क्या कुछ ऐसा बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने कह दिया वो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम की जीत में सबसे बड़ा हीरो कौन है, बुमराह, अश्विन या फिर ऋषभ पंत? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसका लाइव और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बांग्लादेश ने पेश किया है, जहां इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले उनके बड़े बड़े खिलाड़ियों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन जैसे ही मैदान में भारतीय शेर उनके सामने आए तब ये बांग्लादेश के बनावटी शेर भीगी बिल्ली बन गए और टीम इंडिया के सामने तो 4 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाए, जहां भारतीय क्रिकेट टीम ने ऐसा धोया उन्हें कि उनका अस्तित्व ही मिटाते हुए उन्हें पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत कर डाला। जी हां, चेपाक के मैदान पर चौथी पारी में बांग्लादेश को 515 रनों का माउंट एवरेस्ट जैसा लक्ष्य चेस करने के लिए मिला था। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेदर्दी से कुटाई की थी, चाहे अश्विन का पहली पारी में शतक हो या फिर गिल और पंत की अद्भुत शतकीय पारियां। बांग्लादेश के गेंदबाजों का करियर तो ऑलरेडी तबाह हो चुका था, तो चौथे दिन रवि अश्विन ने उनके बल्लेबाजों की भी कब्र खोदने की तैयारी कर ली और अपने होम ग्राउंड पर अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि जीत का सपना सजाकर उतरी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम मुश्किल से केवल 234 रन बनाकर ही ढेर हो गई। अश्विन के छक्के के फेर में बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज मैदान में कुछ मिनट टिक नहीं पाया, जहां रवि अश्विन ने एक साथ 6 विकेट लेकर बांग्लादेश की बर्बादी की ऐतिहासिक कहानी लिख दी थी। इंडिया को 280 रनों से इस पहले टेस्ट मैच में जीत दिलाकर टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त दिलाई और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी अपने नाम किया। साथ ही साथ बांग्लादेश का मुंह काला करते हुए उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इसके बाद तो बांग्लादेशी खिलाड़ी जहां एक तरफ मायूस थे तो उन्होंने एक बार फिर पुराना अपना रोना धोना शुरू कर दिया है, जहां अब बांग्लादेश के कई बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों के बयान हार के बाद निकलकर सामने आ रहे हैं। जी हां, सबसे पहला टेस्ट मैच गंवाने के बाद बयान देते हुए शाकिब अल हसन ने कहा कि हम जो सोच कर आए थे उसका अपोजिट हम लोगों के साथ हुआ। हम टीम इंडिया को हराने के इरादे से आए थे, लेकिन हमें ही हार मिली। 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ, ये कोई भी नहीं चाहता है। टीम इंडिया ने हमें पूरी तरीके से आउट कर दिया और मैं अपने और अपनी टीम के खराब प्रदर्शन से बेहद खफा हूं। भारतीय गेंदबाज अश्विन ने जबरदस्त गेंदबाजी की, लेकिन अभी ये सीरीज खत्म नहीं हुई है। हम उम्मीद करते हैं दूसरे टेस्ट मैच में किसी भी हाल में वापसी करेंगे और भारत को हराएंगे। तो वहीं दोस्तों लिटन दास ने भी फूट फूट कर रोते हुए कहा कि हम जीता हुआ मैच हार गए। अगर एम्पायर मुशफिकुर भाई को आउट न देते तो शायद ये मुकाबला हमारे पक्ष में होता। भारतीय गेंदबाज और एम्पायर ने मिलकर बेईमानी की है, हमें हराने की साजिश रची थी। क्रिकेट में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खेल को खेल भावनाओं के साथ खेलना चाहिए। हाँ, ये सच्चाई है कि भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया जिस वजह से वो मुकाबले को जीत पाए, लेकिन हमारे साथ कई बार नाइंसाफी हुई थी जिसका हिसाब टीम इंडिया को अगले मैच में चुकाना पड़ेगा। तो वहीं दोस्तों तमीम इकबाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारी टीम ने बेहद ही खराब प्रदर्शन दिखाया, कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने मैदान पर टिक नहीं सका। मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से बेहद निराश हूं। अश्विन ने खतरनाक गेंदबाजी की, अकेले हमारी टीम की धज्जियां उड़ा दी। वो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है, लेकिन मैंने अपने बल्लेबाजों से बेहतर उम्मीद की थी। ऐसे 4 दिनों में इतना बुरी तरीके से हार जाना हमें शोभा नहीं देता है। हम इससे कई गुना बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन शायद हमारे खिलाड़ी दबाव में आ गए। इतना ही नहीं, मुशफिकुर रहीम ने भी भावुक मन से बयान देते हुए कहा कि मैं नॉट आउट था, एम्पायर ने मुझे गलत आउट दिया, वरना ये मुकाबला हम जीत जाते। हम संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। इस पारी में कुछ अलग करने के इरादे से हम मैदान में उतरे थे, लेकिन एम्पायर और भारतीय खिलाड़ियों ने मिलकर साजिश रची थी। मुझे तो यहां तक लग रहा है कि अब आप सब सोचेंगे कि मैं बहाना बना रहा हूं क्योंकि भारत फेवरेट है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। मुझे बेईमानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारी टीम भारत के आगे बेहद कमजोर है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हार के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों का दर्द छलक उठा। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है पहले टेस्ट मैच में भारत की तरफ से असली हीरो कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऋषभ पंत ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत में डंका ही नहीं बजाया, बल्कि धोनी, गिलक्रिस्ट जैसे दिग्गजों का महारिकॉर्ड चकनाचूर कर ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर तो दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गईं, जिन्होंने अब पंत की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए बड़ा बयान भी दिया है। तो आखिर पंत की इस उपलब्धि पर खुद महेंद्र सिंह धोनी से लेकर एडम गिलक्रिस्ट, यहाँ तक कि कुमार संगकारा और ब्रेंडन मैगलम जैसे महान खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा, कैसे पंत ने जीता इन सबका दिल। इन सबके बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है बेहतर खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में टीम इंडिया की पकड़ काफी मजबूत दिखाई दे रही है। पहली पारी में आर अश्विन और दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने कमाल का शतक लगाया है। दरअसल पंत की टेस्ट क्रिकेट में लगभग 2 साल के बाद वापसी हुई है। ऐसे में फैंस के मन में सवाल उठ रहा था कि उनका कमबैक कैसा होगा। पहली पारी में पंत ने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन अपनी पारी को वो ज्यादा लंबा नहीं कर पाए थे। लेकिन दूसरी पारी में पंत ने शतकीय पारी खेलकर शानदार कमबैक किया है।
जी हां दोस्तों, पंत ने दूसरी पारी के दौरान शानदार शतक जमाने का कमाल कर दिखाया है। पंत का टेस्ट में ये छठा शतक है। इसके साथ ही साथ पंत टेस्ट में भारतीय विकेटकीपर द्वारा सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में भी धोनी की बराबरी करने में सफल हो गए हैं, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। ये देखकर पूरी दुनिया हैरान है। धोनी ने अपने टेस्ट करियर में भी 6 शतक लगाए हैं। पंत ने केवल 25 टेस्ट मैच खेलकर अपने करियर में 6 शतक लगाने में सफलता हासिल कर ली है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंत ने 124 गेंद पर शतक जमाया। वो 128 गेंद पर 109 रन बनाकर मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर आउट हुए। पंत ने गिल के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 167 रन की पार्टनरशिप की। उसके साथ साथ अपने आइडल धोनी के पीछे छोड़ते हुए बतौर विकेटकीपर अपने टेस्ट करियर का छठा शतक 58 पारियों में जमाने में सफल हो गए हैं। वहीं धोनी ने अपना छठा शतक 144वीं पारी में जमाया था। यानी पंत ने पारियों के हिसाब से 6 शतक लगाने के मामले में धोनी को पछाड़ दिया है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसके बाद पूरा क्रिकेट जगत तो उनकी तारीफ कर रहा है, हर तरफ केवल उनकी वाहवाही हो रही है। लेकिन इसी बीच अब दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी ऋषभ पंत की उपलब्धि पर बयान देते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि जीत लिया करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल। तो चलिए अब हम आपको इन सभी दिग्गजों को बयान सुनाते हैं। क्या कुछ पंत के लिए तारीफ में कहा है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने ऋषभ पंत की उपलब्धि पर बयान देते हुए कहा है कि वाह क्या जबरदस्त खेल दिखाने को मिला। ऋषभ पंत की आंधी में बांग्लादेश के गेंदबाज उड़ गए। इतना ही नहीं, पंत ने तो एडम गिलक्रिस्ट और महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा करना इतना आसान नहीं था, लेकिन पंत ने कर दिखाया। इतने कम पारियों में ये उपलब्धि हासिल करना बहुत मुश्किल थी, लेकिन ऋषभ पंत लंबे समय बाद क्रिकेट में वापसी कर अपना जौहर दिखाते हुए इस रिकॉर्ड को धाराशायी कर दिया। वहीं ऋषभ पंत की उपलब्धि पर खुद महेंद्र सिंह धोनी ने उनकी तारीफ में कहा कि ऋषभ पंत असली चैंपियन है। इनका इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के 634 दिन बाद वो मैदान में वापस आया और बांग्लादेश को उसने दिन में तारे दिखा दिए। उसकी लाजवाब बैटिंग देखकर केवल मुझे ही नहीं बल्कि उसके परिवार और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को उस पर गर्व हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा रिकॉर्ड मेरे ही पसंदीदा युवा खिलाड़ी ने तोड़ा है। अभी उसकी उम्र ही क्या है, इतनी छोटी सी उम्र में वो मेरे इतने बड़े रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, तो आने वाले समय में तो वो पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाला है। वेल डन पंत, आई एम प्राउड ऑफ यू। साथ ही साथ श्रीलंका के महान विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा ने भी कहा कि बेहद कम उम्र में ऋषभ पंत ने ये उपलब्धि हासिल कर पूरे क्रिकेट जगत में अपना डंका बजा दिया। वो दुनिया के सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज है। उनका मुकाबला हम किसी और के साथ नहीं कर सकते। उन्होंने धोनी जैसे बल्लेबाजी की, वो देखकर मैं आश्चर्य में था। टेस्ट मैच को T20 में खेल बना दिया और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। प्राउड ऑफ यू ऋषभ पंत। केवल इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम ने भी पंत की तारीफ में कहा कि ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर मैं खुद हैरान था। वो टेस्ट मैच को T20 के अंदाज में खेल रहे थे और हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए नया कीर्तिमान रच दिया। पंत की वजह से टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच जीत रही है। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता है। धोनी जैसे महान खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन पंत ने वो कर दिखाया। एक्सीडेंट के बाद लंबे समय तक वो क्रिकेट से दूर रहे, मगर उनका फॉर्म अभी भी जारी है और उन्होंने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे ऋषभ पंत के रिकॉर्ड को देखकर दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी उनके मुरीद हो गए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी और एडम गिलक्रिस्ट में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, बांग्लादेश के गुरूर को मसलते हुए पंत और गिल ने तीसरे दिन मचाया ऐसा हाहाकार, बारी बारी शतक जड़कर एक ऐसा नया कीर्तिमान रच दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम ठोकने लगी। तो आखिर कैसे बांग्लादेश के परखच्चे उड़ाते हुए इन दोनों ने पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। उनकी विस्फोटक बैटिंग, लाजवाब शतकीय पारियों की दिल जीत लेने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी शुभमन गिल और पंत के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत में हराने का सपना लेकर मैदान में उतरी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के लिए यह सपना इतना खौफनाक साबित हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अश्विन, जडेजा, बुमराह, ये सब कुछ एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका मनोबल को तो पहले दिन में ही ऐसा तोड़ा कि बांग्लादेशी गेंदबाज रहम की भीख मांगने लगे थे। लेकिन असली तबाही तो तीसरे दिन आई जब दो युवाओं की आंधी में बांग्लादेश की पूरी टीम सूखे पत्तों की तरह उड़ती हुई नजर आई। उन्होंने बांग्लादेश को अब ऐसा धोया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हां दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब ऋषभ पंत और शुभमन गिल टीम इंडिया को एक बड़े स्कोर की तरफ पहुंचाने के इरादे से उतरे थे। उम्मीद के मुताबिक टीम इंडिया की शुरुआत धीमी रही। शुरुआती कुछ ओवरों में इन्होंने बिल्कुल भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा, लेकिन दोस्तों, कब तक आप इन भूखे शेरों को पिंजरे में कैद कर सकते हैं। अब बारी थी इन दोनों के सब्र का पार टूटने की और फिर ऐसी तबाही का मंजर आया कि मेहंदी हसन मिराज की 2 गेंद पर लगातार छक्के उड़ाकर गिल ने अपना शानदार अर्धशतक T20 के अंदाज में केवल 80 गेंद में ठोक दिया और बांग्लादेश क्रिकेट टीम की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी इस खिलाड़ी ने।
तो ऋषभ पंत ने कातिलाना अंदाज से तो हर कोई वाकिफ है। जब ऋषभ पंत का बल्ला दहाड़ना शुरू हुआ तब तो गिल भी केवल दर्शक बनकर रह गए। ऋषभ पंत ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना शानदार अर्धशतक 88 गेंदों में पूरा किया। 44 ओवर में टीम इंडिया ने 191 रन बनाए और इतने रन बनने के बाद तो अब कप्तान रोहित ने भी इन दोनों बल्लेबाजों